हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, तो बता देते हैं उस टॉपिक का नाम क्या है। तो उस टॉपिक का नाम है दोस्तों कोहलबर्ग। कोहलबर्ग से दोस्तों आपको याद होगा, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं नहीं दिए हैं तभी आपको बता देते हैं। कोहलबर्ग से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर इसमें जो है कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसको आप पढ़ करके आप आसानी से कोहलबर्ग के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। इन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली बाई डेली आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ऐसी टॉपिक बता दे रहे हैं जिससे आपका बहुत ही मार्क्स गेन करने में फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में कि कोहलबर्ग ने जो है 3 स्तर दिए थे, 3 लेवल दिए थे, ठीक है। और उसमें उन्होंने 6 स्टेजेस दी थी, यानी 6 चरण दिए थे। वे 6 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, दूसरा है उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा है आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, चौथा है कानून और व्यवस्था, पांचवा है सामाजिक अनुबंधन और छठवां है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इन सभी 6 चरणों को आप याद रख लेंगे। ये 6 स्टेज हैं उनके, और ये जो है एक में दो दो होते हैं, यानी कि लेवल फर्स्ट में ये 2 होते हैं, ये 2 जो है लेवल 2 में होते हैं, और ये तीसरा जो है ये तीसरे लेवल में होते हैं। तो इस तरीके से हर लेवल के 2 चरण होते हैं और टोटल जो है उनके 3 जो है कि लेवल हैं, और इस तरीके से 6 जो है स्टेज हो जाते हैं। तो चलिए इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इन्हीं से बना हुआ है। किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है, ये थोड़ा सा उससे अलग है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ देता है। दिया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट एग्जाम में होता है। देखिए, तो इसको मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो पुरुषों पर कर दिए थे। उन्होंने नारी पक्ष को गौड़ रख दिया था, यानी नारी पक्ष को छोड़ दिया था। उसी चीज़ की आलोचना की गई थी और ये उसी से क्वेश्चन बना हुआ है। दिया है कि यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। क्या यह उसकी आलोचना है? नहीं, ये चरणों को निर्दिष्ट करता है, यह आलोचना नहीं है। दिया है नैतिक सोच और सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। देखिए, लिंग की बात की कर दी गई है और इसमें उन्होंने क्या कर दिया था, स्त्रीलिंग को गौड़ रख दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। दिया यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है। बिल्कुल करता है, ये भी करता है। यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो बिल्कुल बात सही है, क्रम निश्चित जो है कि नहीं देता है। इसमें दिया है प्रमुख आलोचना क्या है, तो आलोचना ये है कि यह नैतिक विकास सोच पर सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव की अवहेलना करता है। ये है, ये कोई भी जो है कि क्या है, ऐसा कुछ आलोचना उनके बारे में किया नहीं गया था। आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, नारी पक्ष को उन्होंने गौड़ रख दिया था, छोड़ दिया था, सिर्फ पुरुषों पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, यही उनका जो है क्या है, आलोचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए, यानी समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से सभी व्यवस्था को चलाने के लिए निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए, ये किस चरण में आता है? आप सिंपल सा अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। नैमित्तिक सापेक्षा अभिविन्यास बिल्कुल नहीं होगा, सजा और आज्ञाकारिता भी नहीं होगा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में होगा। कानून व्यवस्था में बनाए रखनी है ताकि अच्छे तरीके से सामाजिक व्यवस्था को बनाया जा सके। अच्छा लड़की और अच्छा लड़की भी अच्छी लड़की नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या देना है। क्वेश्चन को पढ़िए। दिया हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं। ये आपको मैंने अभी पहले थोड़ी देर ही बताया है। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, और निश्चित रूप से डालेंगे ताकि हमको पता चले कि जो मैंने अभी बताया है वो आपको याद है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको याद है कि नहीं है। तो ये चीज़, इस क्वेश्चन का आंसर आप निश्चित रूप से कमेंट में डाल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। पहला है आज्ञाकारिता, सापेक्षित अभिमुखता,
दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और अच्छी लड़की अभिमुखता। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखता होगा नहीं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत नहीं होगा, दंड और आज्ञा पालन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यानी व्यक्तिगत जरूरतों, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि इस चरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैमित्तिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। इसमें दिया है कि व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, या अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। नैमित्तिक सापेक्षता की बात कर रहा है। नैमित्तिक सापेक्षता में होता क्या है कि इसमें जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, उम्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। एक लड़का है उम्मेद, कोई ठीक है, उमेश भी हो सकता है, उम्मेद है नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। क्यों नहीं खाता है? यह सोचकर कि अगर वह खाएगा और पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो लिखा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मेद जो है नैतिक विकास के किस चरण में है। अब सोचिए, उसको क्या डर लग रहा है कि यदि वह खा लेगा तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो किस रूप में होगा, यानी उसको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। तो वो किस जो है चरण में होगा। सिंपल सी बात है, वो किस में होगा, दंड और आज्ञाकारिता विन्यास, या कह लीजिए कि सजा और आज्ञाकारिता विन्यास। इस तरीके से थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज भी कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि क्या है। अभी मैंने ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भी कराया था। अब देखिए उसी चीज़ को कैसे बदल दिया है, थोड़ा सा ऑप्शंस आपके चेंज कर दिया है उसने। क्वेश्चन वही है सेम। उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौड़ है। ये आपको मैंने साफ साफ बताया था कि यही क्या है, उनकी प्रमुख आलोचना है। बाकी उन्होंने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं किया, ये उसकी आलोचना नहीं। उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, ये भी उनकी आलोचना नहीं है। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया, ये भी उनकी आलोचना नहीं है। इनकी सबसे बड़ी आलोचना यही है कि उन्होंने नारी परिप्रेक्ष्य को गौड़ रखा था, और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसका क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि नेहा खुद की अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए, देखिए किस तरीके से बार बार क्वेश्चन को वही घुमा घुमा कर पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि इसी के तरीके से क्वेश्चन बार बार आने वाला है। दिया है कि खाने से रोकती है और यह सोचकर वह खाने से पकड़ी जा सकती है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन जो है कि नाम बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो राइट आंसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ये दोस्तों सभी मतलब अलग अलग बार अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जो शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए बार बार क्वेश्चन किस तरीके से घूम फिर के वैसे ही आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। दिया है कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। दिया है दूसरे के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह होगी और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। तभी तो आप अच्छा और लड़का या लड़की बन पाएंगे जब आप दूसरे को खुश रखेंगे, दूसरे के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला काम करेंगे। ठीक है, जिससे आपको शाबाशी मिल सके, आपको अच्छा बोला जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी दिया है कि हम महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य हो, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण नियम गोल्डन रूल किसको कहा जाता है। में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए गोल्डन रूल किस जो है चरण की प्रमुख विशेषता है, इसको बता दें तो ये होता है आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास का प्रमुख जो है कि क्या है विशेषता है। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण की विशेषता क्या है। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, पारस्परिकता की समझ नहीं होगा, अधिकार का डर एवं सजा से बचना नहीं होगा, दूसरों का स्नेह अनुमोदन प्राप्त करना ये भी नहीं होगा। क्या होगा कि कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का क्या है, कर्तव्य है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। सर्वोपरि याद रखेंगे, सबसे ऊपर रखेगा। क्या आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, बिल्कुल नहीं। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अवस्था विन्यास, बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को नहीं। परिणाम पे ध्यान देगा, अच्छाई की बात करेगा, सर्वोपरि सबसे ऊपर उसको रखेगा। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात होगी, यहाँ पर सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहे आपके। दिया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं। उसके बाद दिया है कि कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। क्या यह बात सही है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरण प्रक्रमों के लक्षणों को चित्रित करते हैं, या कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका साक्षात्कार किया था। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव है स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का क्या करता है, कम आकलन करता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। दिया है कि वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, या उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देखकर शोध किया, या उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए उनके विषय में यही सही होगा कि उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देखकर क्या किया था, शोध किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्य को परिभाषित करते हैं, जो कानून और सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना सभी मानवता के लिए क्या मान्य होता है। तो सर्वोपरि सभी के लिए मानवता के लिए मान्य हो, ऐसा जब भी आपसे पूछे तो एक ही ऑप्शन आपको आना चाहिए, वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना सभी मानवता के मान्य होता है, उस निर्णय को सही मान लेते हैं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये थे लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसको हमने आज के इस वीडियो में किया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, आपको वीडियोस पसंद आ गई होगी। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर और लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ आपको डेली मिल जाते हैं। तो हम कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नेक्स्ट अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।